नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनना तय है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का वर्षों पुराना सपना रहा है। बार बार इस बात पर चर्चा हो रही है और चर्चा की जरूरत है। घटनाक्रम बदल रहे हैं और जाहिर तौर पर जो घटनाक्रम बदल रहे हैं या अंदर खाने से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उससे यह सवाल है कि क्या यह मामला इतना ही आसान है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, 16 मार्च को नतीजे आएंगे, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और फिर अप्रैल के महीने में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सूर्योदय होगा। सूर्योदय का मतलब उसका अपना मुख्यमंत्री होगा। क्या ये बहुत सीधा गणित है, सरल गणित है और ये सब कुछ इतनी आसानी से ही होने जा रहा है? ये सवाल है। लगता नहीं कि ये बहुत आसानी से होने जा रहा है। और अगर ये मामला इतना ही आसान है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद या उनके राज्यसभा के नामांकन के बाद ये तय हो गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही अपने ट्वीट में ये लिखा था कि बिहार में नई सरकार का गठन होगा। अपनी मर्जी से वो राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। तो नई सरकार का मुखिया कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोटे से ही नई सरकार का मुखिया होगा? बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये मामला इतना ही सीधा है तो जेडीयू के नेताओं की चुप्पी क्यों है? जनता दल यूनाइटेड के नेता ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बिहार में होगा? यह सवाल जब जेडीयू के बड़े नेताओं से पूछा जाता है या बड़े नेता से पूछा जाता है तो यह जवाब क्यों आता है कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा? और क्यों इस तरह का सधा हुआ जवाब है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसी भाषा में अब जेडीयू भी क्यों जवाब दे रही है? विधानसभा चुनाव से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह के कई इंटरव्यू याद कर लीजिए। उनसे जब पूछा जाता कि भाई एनडीए को अगर बहुमत मिलेगा तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे ना। अमित शाह कहते कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। फिर उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि समय बताएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और जाहिर तौर पर बीजेपी की मंशा क्या थी ये बताने की जरूरत नहीं है, जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। लेकिन अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होगा, तो फिर जेडीयू के बड़े नेता ये क्यों नहीं बता रहे हैं? और किस बड़े नेता की हम बात करें? देखिए, डॉक्टर श्रवण कुमार हैं जेडीयू के। वैसे कई नेता या जेडीयू के किसी नेता की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, बीजेपी की तरफ से भी नहीं कहा गया है। लेकिन सवाल है, ये कहने में गुरेज क्यों है, ये कहने में दिक्कत क्यों है अगर ये मामला इतना ही आसान है तो? और खासकर जेडीयू के बड़े नेता हैं श्रवण कुमार, उनसे आज पूछा गया कि मुख्यमंत्री क्या बीजेपी का होगा, तो उन्होंने कहा एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये क्यों है? क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? दरअसल जेडीयू को यह अंदेशा है कि अगर इस तरह का बयान आया या अगर इसको कहा गया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होने जा रहा है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, तो शायद जेडीयू को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। आपने वो तस्वीर देखी है, सिर्फ इस बात से नाराज होकर कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है और आने वाले दिनों में वो इस्तीफा दे सकते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। सिर्फ इस अंदेशे से नाराज होकर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर किस तरह की नाराजगी जाहिर की थी। नारेबाजी, रोना धोना, आक्रोश, अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ, और किन बड़े नेताओं का नाम लेकर नारेबाजी की बताने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी के खिलाफ भी, अमित शाह के खिलाफ भी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में प्लेटें तोड़ दी गई। तो जाहिर तौर पर कहीं डर यह तो नहीं है जेडीयू को, और जेडीयू के विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं इस फैसले से।
वो भी ये नहीं पचा पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और बिहार में जेडीयू का अपना मुख्यमंत्री नहीं होगा। जेडीयू के विधायक ये मांग कर रहे हैं कि भाई निशांत मुख्यमंत्री होने चाहिए, जिनकी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास रहनी चाहिए। तो शायद इसीलिए ये इस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, या ये बात नहीं कही जा रही है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। देखिए, अव्वल तो सवाल यही है कि होगा कि नहीं होगा, या बिहार में कोई दूसरा खेल होगा। दूसरे खेल की गुंजाइश कम जरूर है, बहुत कम है, लेकिन दूसरे खेल का विकल्प नीतीश कुमार के पास मौजूद है। अब सवाल है वो ये खेल करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, और क्या दबाव है उन पर भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी के साथ सीएम की कुर्सी को लेकर कितनी तनातनी है, उस तनातनी का जो पारा है वो कितना चढ़ा हुआ है, पैमाना क्या है उस तनातनी का, तनातनी है तो कितनी है। थोड़ा बहुत सहमत का खेल है, तनातनी की खबरें आती रही हैं, लेकिन क्या ये तनातनी इतनी है कि नीतीश कुमार पाला बदलने के बारे में सोचे, और अगर सोचे तो पार्टी उनके साथ पूरी तरह से खड़ी रहे। क्या पहले वाली स्थिति नीतीश कुमार के साथ है, यह भी बड़ा सवाल है। और पहले वाली स्थिति नीतीश कुमार के साथ अगर है, पार्टी के नेता साथ है, विधायक साथ है, तब तो विकल्प है इंडिया गठबंधन का उनके पास। 85 विधायक उनके पास हैं, एआईएमआईएम साथ आ जाए और आ जाएगी नीतीश कुमार के नाम पर, ऐसा लगता है। और इंडिया गठबंधन के पास 35 विधायक हैं, तो बहुमत के आंकड़े से तो 3 विधायक ज्यादा ही और 125 विधायक हो जाते हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार तो बिना बीजेपी के भी सरकार बना सकते हैं। अब बनाना चाहेंगे कि नहीं बनाना चाहेंगे, या कोई खिचड़ी ऐसी पक रही है कि नहीं पक रही है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी तब तक वह आश्वस्त नहीं होगी जब तक नीतीश कुमार इस्तीफा देकर दिल्ली न चले जाएं, और दिल्ली में कुछ 2-4 महीने रह न जाएं। क्योंकि हमने आपको बताया कि जीतनराम मांझी वाला एपिसोड भी कहीं हो सकता है। 2-4 महीने दिल्ली रहे, मन न लगे, कभी उन्होंने कहा मन नहीं लग रहा था, तब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। उनसे पूछा गया कि भाई आपने महागठबंधन क्यों छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ दिया, उन्होंने कहा मन नहीं लग रहा था। तो मन न लगे दिल्ली में, तो हो सकता है बिहार में आ जाए और फिर ये कहें कि पार्टी के लोग चाहते थे इसलिए हम फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो भी जाए तो कितने महीनों के लिए मुख्यमंत्री होगा, ये भी स्थिति है। देखिए, नीतीश कुमार की स्थिति क्या है क्या नहीं है, लेकिन जेडीयू की स्थिति को समझिए। और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, केंद्र में 12 सांसद हैं, और जाहिर तौर पर इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो बिहार में कोई भी खेल हो सकता है, और खेल होगा कि नहीं होगा, लेकिन खेल की गुंजाइश है, खेल का गणित भी है, खेल का आंकड़ा भी है। नाराज जो सवाल हमारा है, या जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जेडीयू के नेता ये क्यों नहीं कर रहे, श्रवण कुमार ने ये क्यों कहा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बात इसलिए नहीं कही जा सकती है, नहीं कही जा रही है क्योंकि जेडीयू के नेताओं को ये डर है, जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को ये डर है कि पार्टी में बड़ा विस्फोट हो सकता है। और मैं अपनी समझ के आधार पर भी ये बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड में शामिल करा लिया गया है तो सब कुछ ठीक हो गया है, डैमेज कंट्रोल हो गया है, और सीएम की कुर्सी अगर बीजेपी के पास चली जाती है तो जेडीयू में सब कुछ ठीक रहेगा। यकीनन सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। जिस दिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और यह तय हुआ कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जरूर जेडीयू के पास रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी, जेडीयू में ऐसा बड़ा विस्फोट हो सकता है जो शायद पहले कभी नहीं देखा हो। विस्फोट कई हुए हैं, इस्तीफे कई हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों की झड़ी भी लगी है कई बार, लेकिन जेडीयू टूट के कगार पर खड़ी है, यह बात कही जा सकती है। जिस तरह से विधायक बड़ी संख्या में नाराज हैं, नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नाराज हैं, और जेडीयू की दिक्कत यह है कि सिर्फ बीजेपी को लेकर नाराज नहीं है, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले की वजह से और इस संदेशे की वजह से कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास चली जाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। यह नाराजगी जेडीयू के बड़े नेताओं के खिलाफ भी है, जेडीयू के नेता कार्यकर्ताओं की। अभी कल ही हमने तस्वीर देखी, हालांकि वो तस्वीर वो कारण दूसरा था,
जेडीयू ने अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है, उनकी लिस्ट निकाली है और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे बक्सर से आए थे वो धरने पर बैठे हुए थे। तो अलग अलग वजहों से विस्फोट है, लेकिन ये जो मामला है वो बड़े विस्फोट की वजह बन सकता है, जेडीयू में बड़ी टूट की वजह बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जेडीयू पहले नहीं टूटी है। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना भारी पड़ा था नीतीश कुमार को, और जब उन्होंने जीतन राम मांझी को हटाना चाहा या हटा दिया तो उनकी पार्टी टूट गई थी। वृषण पटेल, नरेंद्र सिंह जैसे कई और बड़े नेता जीतन राम मांझी के साथ हो लिए थे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बना था। तो इस वक्त वही स्थिति परिस्थिति या उससे ज्यादा विकट स्थिति परिस्थिति जेडीयू के सामने है, नीतीश कुमार के सामने है। जिस दिन इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया उस दिन बड़ा विस्फोट हो सकता है, और शायद यही वजह है, यही डर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को सता रहा है, इसलिए वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व में ये तय होगा, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर यह तय होगा। वैसे राजनीति में इसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जाता रहा है या किया जाता है। कोई इसको ये कहता नहीं है कि जब तक राजनीति में तस्वीर साफ नहीं हो जाए तब तक कोई पत्ते नहीं खोलता। सदा हुआ जवाब, बहुत डिप्लोमेटिक आंसर पत्रकारों के सवालों का। लेकिन एक कारण यह भी है, परंपरा से अलग हटकर एक कारण यह भी है कि जेडीयू को ये लगता है, ये डर है कि अगर ये कहा जाए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू का उप मुख्यमंत्री होगा, तो पार्टी में बड़ा विस्फोट हो सकता है। और अगर वाकई ये हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास नहीं रही, नीतीश कुमार ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उस दिन शायद जेडीयू में वो विस्फोट हो सकता है, जेडीयू के अंदर से वो नाराजगी सामने आ सकती है, या उसके अगले कुछ दिनों में जिसको संभालना जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।